अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लाहौर के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स के फेट को डिस्कस करने वाले हैं। मींस इनके फ्यूचर के हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आया ये प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रहेंगे या रोक दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को कंसर्न था कि ये पिछली गवर्नमेंट मींस इसमें जो निगरान हुकूमत थी कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन कर गई थी जाते हुए। तो बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न्स थे कि क्या ये प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रहेंगे, क्या आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं मतलब इलेक्शन के बाद ये प्रोजेक्ट कहीं रुक तो नहीं जाएंगे, इनके फंड्स तो नहीं रोक लिए जाएंगे। तो इस हवाले से इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स हैं, क्योंकि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स जो हैं वो कंपाइल हो चुके हुए हैं, रिज़ल्ट्स ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुके हुए हैं। उसकी बेसिस पे मैं आपको न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि इन प्रोजेक्ट्स का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो इससे पहले कि वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। तो इसमें सबसे पहले तो आप सबके लिए ये खुशखबरी है, मैं अभी से ही अनाउंस कर देता हूँ आपको कि ये जितने प्रोजेक्ट्स, ये जो 4 मेगा प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँगा, मैं पहले प्रोजेक्ट्स के नाम बता देता हूँ, फिर इनके मुस्तकबिल के हवाले से आप थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। और खुशखबरी ये है कि ये चारों मंसूबे जो हैं ये कंप्लीट होंगे अब, ठीक है। ये डेफिनेटली कंप्लीट होंगे, इन पे काम होगा, इनके फंड्स भी नहीं रोके जाएंगे और इंशाल्लाह ये आपको मटीरियलाइज होते नज़र आएंगे। ये मंसूबे कौन से हैं? इसमें पहला मंसूबा है जो लाहौर से कसूवाल, साहिवाल और भावल नगर ये लिंक करने वाली जो एक मोटरवे है ना, लाहौर से बेसिकली कसूवाल तक मोटरवे बननी है, जिसमें साहिवाल भी लिंक होगा, भावल नगर भी लिंक होगा। तो ये एक बहुत बड़ी मोटरवे है जो पाइपलाइन में है, जिसका आप ये कह लें कि डिज़ाइन अभी प्रिपेयर हो रहा है। मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई हैं, पिछली अपडेट भी आपको करता रहता हूँ जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स आती हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसका अभी पाइपलाइन में है। इसका इनिशियल बजट जो था वो डिज़ाइन के लिए रखा गया था 2 से 3 अरब रुपये पिछले PSDP में, जो 2023 से 24 का था। अभी जो बजट पेश होगा 24 से 25 का, हम ये देखेंगे कि उसमें अब नज़र आएगा आपको कि इसका फ़ंड भी रखा जाएगा और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है लाहौर साहिवाल कसूवाल भावल नगर मोटरवे। दूसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट है वो लाहौर से शरकपुर सिटी और M3 मोटरवे को लिंक करने वाली जो एक रोड है, जो SL3 के एंड पॉइंट से स्टार्ट होगी और M3 मोटरवे तक जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट ये है। तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो M3 मोटरवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको एक्सटेंड करके सगियां रोड तक लाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर का जो प्रोजेक्ट जिसका मैं ज़िक्र करूँगा वो मौलाना शौकत अली रोड को खाड़क स्टॉप जो एंड पॉइंट बनता है ऑलमोस्ट इसका, वहाँ से एक्सटेंड करके M2 मोटरवे तक लाया जाएगा। M2 मोटरवे बाबू साहबू के पास एक पॉइंट बनता है, वहाँ तक लाया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसका मकसद था लाहौर को एक और एंट्री एग्ज़िट पॉइंट देना, ताकि लाहौर की ट्रैफिक का फ़्लो जो है एंट्री एग्ज़िट का उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। लाहौर के एंट्री एग्ज़िट को बढ़ाया जा रहा है, तो उसके हवाले से एक प्रोजेक्ट ये है। तो ये 4 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के जो पाइपलाइन में हैं, जिनका कुछ अप्रूवल फेज़ में है और कुछ ज़्यादातर पाइपलाइन में है, मतलब उनका डिज़ाइन पे वर्किंग हो रही है, लैंड बाइंग का प्रोसेस चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं आप लोगों के लिए खुशखबरी मैंने वीडियो के स्टार्ट में शेयर की थी, अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ और इसके रीज़न भी मैं आपको देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं ये कंप्लीट होंगे, ये प्रोजेक्ट्स जो है मटीरियलाइज होंगे। उसकी वजह ये है कि ये प्रोजेक्ट्स नून लीग की जो PDM की गवर्नमेंट थी, जिसमें नून लीग लीड कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जाते हुए अपनी हुकूमत में बहुत सारे मंसूबों का जो है वो संगे बुनियाद रखा था। उसमें से एक मंसूबा जो था वो SL3 को, बल्कि पहले नंबर पे मैं बात कर लेता हूँ, जो कसूर से जो लाहौर कसूर साहिवाल कसूवाल और भावल नगर की एक लिंक मोटरवे है। मतलब इसमें बेसिकली ये लाहौर से जाएगी कसूवाल और इसके साथ लिंक्स दिया जाएगा भावल नगर को, और बीच में साहिवाल का इंटरचेंज भी आएगा। तो ये बेसिकली एक मोटरवे है जिसका संगे बुनियाद शहबाज शरीफ साहब ने रखा था, NHA इसको टेकअप कर रहा था और जो है आगे इसकी डिज़ाइन जो है उस पर काम चल रहा है, ठीक है। इसके लिए कुछ डिज़ाइन के लिए बजट रखा गया था और अब आने वाला बजट होगा इसके लिए, अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली उसके लिए बजट रखा जाएगा, यानी टेंडर अवार्ड किया जाएगा। इसका एक्चुअल जो टेंडर है, वर्किंग का जो टेंडर होगा। तो अच्छी खबर और खुशखबरी ये है कि ये काम होंगे, क्योंकि इसकी वजह ये है कि पंजाब में भी नून लीग हुकूमत बनाती नज़र आ रही है और वफाक में भी नून लीग हुकूमत बनाती नज़र आ रही है, और ये उन्हीं के मंसूबे हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको ये बता दूँ, जब शहबाज शरीफ साहब
साहब ने अनाउंस किया था, कसूर जाके इसका अनाउंस किया था, और शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद इसकी अनाउंसमेंट की थी, ख़ुद इसका संग बुनियाद रखा था। और कसूर वाली सीट जो है NA 132 से शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे, और वो सीट शहबाज शरीफ साहब ख़ुद बज़ाते ख़ुद जीत चुके हुए हैं। तो डेफ़िनेटली अगर वो नेशनल असम्बली की ये सीट जीत गए हैं तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भी डेफ़िनेटली टेकअप करना है। दूसरे नंबर पे 3 सीटें थी नेशनल असम्बली की कसूर से, जिसमें से 2 सीटें नून लीग जीत गई हुई है, 1 सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीता है। तो इस हवाले से भी नून लीग का होल्ड है, और प्रोविंशियल असम्बली की भी, पंजाब असम्बली की 10 सीटें हैं, उसमें से मोस्टली नून लीग ने जीती हैं। तो इस हवाले से भी यानी पंजाब गवर्नमेंट में भी इनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, और नेशनल असम्बली में भी इनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, और दोनों जगह पे ये हुकूमत बनाते नज़र आ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने भी विक्ट्री स्पीच की और उसमें अनाउंस भी किया कि हम दोनों जगहों पे अपनी हुकूमत बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो अब ये नज़र आ रहा है कि ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये हमें कंप्लीट होता नज़र आएगा। ये आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, ऐसी खबर है जो आप लोग सब वेट भी कर रहे थे, और ये इंशाल्लाह हमें होती हुई नज़र आएगी। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स सारे बता दिए कि कसूर में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। कसूर वाले लोगों के लिए प्रॉमिस किया गया था कि इसको हमारी हुकूमत आएगी तब भी, और अभी तो डेफिनेटली जो इसकी फंड एलोकेशन वगैरह जब कर दी जाती है, प्रोजेक्ट ने चलना ही होता है, लेकिन फिर भी बाज़ हुकूमतें रोक देती हैं, फंडिंग रोक देती हैं, प्रोजेक्ट्स रोक देती हैं। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो मैंने बताया आपको, ये इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स नून लीग ने जीती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अब कन्फर्म है कि ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम प्रोजेक्ट बात करे थे लाहौर से शरकपुर सिटी और M3 मोटरवे को जो लिंक दिया जा रहा था SL3 के एंड पॉइंट से। ये प्रोजेक्ट भी अभी डिज़ाइन फेज़ में था, इसकी लैंड बाइंग चल रही है। डिज़ाइन मैंने पिछले दिनों शेयर किया था आपको, नेस्बाक ने इसका पूरा मैप तैयार कर लिया था, वो मैंने शेयर किया था, और अब उसी मैप के मुताबिक निशान लगाए जाएंगे, लैंड बाइंग का प्रोसेस चलेगा, और अगले यानी कि जो अगला बजट आ रहा है उसमें इसकी जो एक्चुअल टेंडर है, जो कंस्ट्रक्शन का टेंडर होगा, वो अवार्ड किया जाएगा। तो इसके हवाले से भी गुड न्यूज़ ये है कि इसको शहबाज शरीफ साहब ने राना तनवीर हुसैन के साथ जाके शरकपुर में अनाउंस किया था, शरकपुर सिटी के अंदर। उसके हवाले से, शरकपुर सिटी के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी था। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे भी राना तनवीर हुसैन साहब NA 114 जो कि शेखुपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से ये एक सीट बनती है नेशनल असम्बली की, वो जीत चुके हुए हैं। राना तनवीर हुसैन साहब एक बहुत आप कह लें कि रिनाउंड पॉलिटिशियन है इस हल्के के हवाले से भी, और उनका नेशनल पॉलिटिक्स में भी रोल है। तो अब वो जीते हैं, तो ये कंफर्म न्यूज़ है, ये कंफर्म बात है कि ये प्रोजेक्ट आगे चलेंगे, क्योंकि उन्होंने ही अपने हल्के के लोगों से भी प्रॉमिस किया था और इस एरिया के कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करवाना है। तो अब वो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ये मैं एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकायदा स्टैटिस्टिक्स के साथ कि कौन जो उम्मीदवार जीते हैं, और अब उनके जो अपने इलेक्शन के हवाले से जो मैनिफेस्टोस थे वो अब उन्होंने पूरे करने हैं, और डेफिनेटली वो करेंगे भी। ठीक है, अगर कोई और जीता तो ये काम खटाई में पड़ जाता, अगर कोई ज़्यादा उम्मीदवार जीता तो फंड्स रोके जाते हैं। आपको पता है ना, जब कोई बड़ी हुकूमत बन जाती है, जैसे नून लीग की बनेगी, तो वो कोशिश करेगी आज़ाद उम्मीदवारों, जो हल्के से, जो इलाकों से आज़ाद उम्मीदवार जीते होंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिया होगा इनको, तो वो उसको कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि वो कोशिश करते हैं कि उस हल्के के जो फंड्स हैं उनको रोका जाए। तो ये बहुत बड़ा एक कह लें कि इस इलाके के लिए गुड न्यूज़ है कि नून लीग के कैंडिडेट्स जीते हैं, और अब वो इस इलाके के काम जो हैं वो रोकेंगे नहीं। ठीक है, कम से कम अच्छी खबर ये है। तीसरे नंबर पे जो बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट था, वो M3 मोटरवे के स्टार्टिंग पॉइंट को सगियां तक लाया जा रहा था। वो भी राना तनवीर हुसैन साहब का हल्का बनता है, और NA 114 की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए थे। तो ये प्रोजेक्ट अब वो जीते हैं, तो ये वाला प्रोजेक्ट भी वो करेंगे। तो तीसरा वाला प्रोजेक्ट जो बताया मेगा प्रोजेक्ट, वो भी अब कंप्लीट होता नजर आएगा, क्योंकि राना तनवीर हुसैन जो NA 114 शेखुपुरा के हल्के से MNA बन गए हैं, तो इंशाल्लाह वो ये प्रोजेक्ट भी करेंगे। ठीक है, अब चौथे नंबर पे जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा था वो है कि जो लाहौर का एक और एंट्री एग्ज़िट पॉइंट ऐड किया जा रहा है, जो मौलाना शौकत अली रोड जो खाड़क तक एंड होती है, ऑलमोस्ट खाड़क से ऑनवर्ड्स M2 मोटरवे तक एक रोड बनाई जानी है, मोटरवे टाइप की, मतलब बड़ी रोड बनाई जानी है, जिससे लाहौर की एक और एंट्री एग्ज़िट जो है वो दी जाएगी। तो वो प्रोजेक्ट जो है ये आ रहा था NA 126 की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये सैफुल मलूक खोकर साहब इस हल्के से खड़े हुए थे, नून लीग के कैंडिडेट थे। तो अब वो जीत चुके हुए हैं। NA 126 का जो रिज़ल्ट आया उसमें वो जीत चुके हैं, और PP की जो सीट है, इनके जो भतीजे थे
फैसल अयूब साहब वो भी जीत गए हुए हैं। तो अब होपफुली जो ये दोनों जीते हैं प्रोविंशियल असम्बली की सीट भी और नेशनल असम्बली की सीट भी, तो अब ये वाला प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल फेज़ में था, तो इस प्रोजेक्ट को भी ये लोग टेकअप करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये प्रोजेक्ट हो गया, बाकी 3 प्रोजेक्ट भी मैंने बता दिए। ये प्रोजेक्ट जो है ये खड़क स्टॉप से आगे जाना है मोटरवे तक, तो ये वाला भी होगा और बाकी भी होंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं मज़ीद किसी अपडेट के साथ आऊँगा। इलेक्शन के हवाले से ये अपडेट थी कि इलेक्शन के इन रिज़ल्ट्स की वजह से लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।